गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 6.3 से और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने बोला। जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने बोलता है तब दो एंगल इक्वल दिखाने से ही चलेगा। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है एक तो आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC। आइसोसेलिस ट्रायंगल का नाम है ABC। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल होता है। क्वेश्चन में है AB और AC इक्वल। ये AB और AC इक्वल, जब भी दो साइड इक्वल होता है तब दो एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा। एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा। अभी क्वेश्चन में बोला CB साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, ये मतलब CB जो साइड है इसको थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, करके यहाँ पे एक तो पॉइंट ले लेंगे E। फिर बोला AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किसका ऊपर? BC का ऊपर। मतलब ये जो एंगल इधर है ADB, ये भी 90 होने वाला है। उसी तरह ये जो एंगल है ADC, ये भी 90 होने वाला है। तो ये एंगल ADB मैंने 90 मार्क करके रख दिया। दोनों एंगल 90 होता है, मैंने इधर में ADB को 90 बोल के मार्क करके रख दिया। उसी तरह बोला E से AC का ऊपर, ये E से AC का ऊपर EF परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोला। तो ये जो एंगल है EFA, ये भी 90 होगा। EFC, ये भी 90 होगा। मैं मार्क करके रख दिया EFC को। अभी क्वेश्चन में बोला टू प्रूफ, मतलब प्रूफ करने बोला। क्या प्रूफ करने बोला? ये जो ट्रायंगल है ABD, ये वाला ABD, और ये ECF, ये वाला, ये दोनों को सिमिलर दिखाने बोला। मतलब ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF प्रूफ करने बोला। प्रूफ तो वेरी इजी चीज़ है। पहला बात है ये ट्रायंगल था आइसोसेलिस ट्रायंगल, नाम था ABC। आइसोसेलिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, उसका मतलब अपोजिट दो एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। उसका एक थ्योरम है, उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल आर इक्वल। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है ABC। इसमें AB साइड और AC साइड इक्वल, AB इज इक्वल टू AC है। जब दो साइड इक्वल होते हैं तब दो एंगल इक्वल होता है। कौन सा दो एंगल? ये कॉमन लेटर A और कॉमन लेटर A हट जाएगा तो क्या बचेगा? B और C, मतलब एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C। ये नंबर 1। अभी सिमिलर दिखाने के लिए दोनों ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल क्या है? ABD एंड ट्रायंगल ECF। वेरी इजी। ये AD परपेंडिकुलर था BC का ऊपर, उसका मतलब ADB एंगल 90, एंगल ADB 90 है, इक्वल टू EF परपेंडिकुलर था AC का ऊपर, EF परपेंडिकुलर था AC का ऊपर, इसीलिए EFC, ये भी 90, EFC, ये भी क्या होगा? 90 होगा। EFC 90। तो मैंने पहले ही बोला एंगल इक्वल लिखेंगे
वो मेरा बात नहीं है, वो क्वेश्चन में रहता है, उसी से मैं लिखता हूँ। तो क्यों 90 हुआ उसका कॉज लिखना पड़ेगा। AD परपेंडिकुलर BC है इसीलिए 90 हुआ, AD परपेंडिकुलर BC इसीलिए 90 हुआ। और EF परपेंडिकुलर AC है, EF परपेंडिकुलर AC है, इसीलिए क्या हुआ 90 हुआ। AD परपेंडिकुलर BC है इसीलिए 90 हुआ, और ये परपेंडिकुलर AC है इसीलिए 90 हुआ। अभी ऑलरेडी मैंने मार्क करके रख दिया, ये एंगल जो है C ECF में है, और ये जो एंगल है B ABD में है, तो मैं लिखूंगा एंगल ABD, ये वाला ABD ऑलरेडी मार्क करके रख दिया मैंने। एंगल B इक्वल टू एंगल C, इधर में भी मैंने लिखा एंगल B इक्वल टू क्या लिखा, एंगल C। तो ये एंगल ABD इधर इक्वल टू ये एंगल ECF, एंगल ECF। इसको भी कॉस लिखना है। कहाँ से मिला, ये जो पहले मिला एंगल B इक्वल टू एंगल C, यहाँ से मिला, तो फ्रॉम 1 एक नंबर से मिला। तो दो एंगल मैंने 2 बार एंगल इक्वल लिख दिया। जब 2 बार एंगल इक्वल हो जाता है तब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। मतलब ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, इसको बोलते हैं एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। मैंने शॉर्टली लिख दिया एंगल रूल। थैंक यू।